बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया और उनके उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि उनके भतीजे आकाश आनंद होंगे। बता दें कि बीएसपी की मीटिंग में उन्होंने आकाश आनंद को अपनी विरासत सौंप दी है और साफ कर दिया है कि भविष्य में वही पार्टी की कमान संभालेंगे। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने सुबह पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और सभी राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में वह आकाश आनंद के साथ भी पहुंची। बताया जा रहा है कि बैठक में लोकसभा 2024 की रणनीति के मद्देनजर चर्चा की गई और इसी बैठक में मायावती ने आकाश आनंद को अपनी विरासत भी सौंप दी। मायावती के इस अचानक ऐलान से राजनीतिक गलियारों में हैरानी पैदा हो गई है और माना जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से पार्टी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिल रही हार के चलते मायावती कुछ समय से नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने पर लगातार विचार कर रही थी, जिसके चलते उन्होंने आज ये अहम फैसला लिया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मायावती ने बड़ी घोषणा की। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। आकाश आनंद ने राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ तक पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की। अब लोकसभा चुनाव 2024 को मायावती ने आकाश आनंद के नेशनल लेवल पर लॉन्चिंग का पैड बनाने का निर्णय लिया और बसपा प्रदेश पदाधिकारियों और जिले के नेताओं की विशेष बैठक आमंत्रित की। मायावती ने बैठक में इस बड़ी घोषणा से हर किसी को हैरान कर दिया है। माना जा रहा था कि बसपा मायावती की अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने पहले ही बसपा के अकेले दम पर देश के आम चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया था। अब आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद बसपा की ओर से गठबंधन पर भी कुछ फैसला हो सकता है। रविवार को प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक के बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आकाश को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अपने भतीजे आकाश आनंद पर ये भरोसा बीएसपी को नई संजीवनी देने का काम करेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुजन समाज पार्टी जो पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए बनी थी, जिसको लेकर काशीराम जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आज आकाश आनंद जी उसके नए जिम्मेदार बने हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने जिम्मेदारी दी है। आकाश जी युवा हैं, उनको शुभकामनाएं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का भविष्य अब अंधेरे में नजर आता है और उद्देश्य से भटक चुका है, क्योंकि जो पार्टी मिशन बनाकर आगे चली थी, जिसमें वंचितों की लड़ाई थी, पिछड़ों की लड़ाई थी, दलितों की लड़ाई थी, अब वो बहुत दूर जा चुकी है। तो आकाश जी को शुभकामनाएं, लेकिन परिवारवाद से कुछ भी होने वाला नहीं है। भाजपा की तरीके से बसपा भी उसी रास्ते पर चल सकती है। तत्व में पूरा देश का चुनाव लड़ा जाएगा। माननीय बहन कुमारी मायावती जी सभी के, उनके लिए हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। तो उसी तरह से पूरे देश में माननीय बहन जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में लोग। अम्बेडकर जी, क्या उत्तराधिकारी बनाया गया, उसके बाद कुछ जिम्मेदारियां बदली गई है? जैसे उत्तराधिकारी होगा तो जिम्मेदारी तो यूपी उत्तराखंड मायावती जी के पास, उत्तराखंड में भी आएंगे जब अदर स्टेट में तैयारी हो जाएगी। अभी यूपी उत्तराखंड के अलावा पिछले बार भी गए थे, आपको ध्यान होगा 19 में भी माननीय आकाश आनंद साहब माननीय बहन मंचों पर, और आगरा में जब चुनाव आयोग सरकार जब पीछे पड़ जाती है, माननीय बहन जी पर आगरा वाली रैली में बैन लगा दिया था, तो माननीय आकाश आनंद साहब ने उस रैली को एड्रेस किया था। आज बीएसपी की एक बड़ी बैठक थी, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व एमएलसी अतर सिंह जी, क्या लगता है, क्या बैठक में क्या निर्देश दिए? आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने ये निर्देश दिए कि लोकसभा का चुनाव जो है हम प्रयास करेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। कि जब हमने गठबंधन किया है, जैसे 96 में यहाँ किया था हमने, तो हमारे 67 सीटें आई थी जब हमने सपा से किया था। 96 में कांग्रेस से किया, जब भी 67 सीटें आई थी, तो बहन जी ने उस वक्त मंथन किया, सोचा कि वो बहन जी मिनट दर मिनट सोचती हैं। और उसके बाद 2002 में गठबंधन नहीं किया, तो हमारी 67 से हमारी सीट हो गई 100। उसके बाद फिर हमने 2002 में जब किया, तो 2007 में जब हमने अकेले चुनाव लड़ा, तो हमें पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट आई। तो उनका बहन जी का ने ये कहा, मेरा ये मानना है, मेरा एनालिसिस है, मैंने बहुत सोचा है कि जब हम गठबंधन करते हैं, हमारी वोट तो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, लेकिन दूसरी पार्टी की या दूसरी उसकी वोट हमें ट्रांसफ़र नहीं होती, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। अतर जी, क्या लगता है कि पार्टी में आज नया उत्तराधिकारी भी मिल गया, पार्टी को एक आकाश आनंद के नाम पर नया चेहरा?
हाँ बिल्कुल नए। अब तो खैर वो काफ़ी, वैसे तो नए तो नहीं कह सकते उनको, काफ़ी समय से अदर स्टेट में, सबसे पहले मध्य प्रदेश में मैं वहाँ प्रभारी था, सौभाग्य बहन जी का मेरे यहाँ कार्यक्रम उन्होंने दिया था, मध्य प्रदेश में दिया और जगह भी, अभी वो महाराष्ट्र भी करके आए और स्टेट्स में भी उन्होंने कार्यक्रम बराबर वो कर रहे हैं। तो वो कंटिन्यू अच्छे चल रहे हैं और जिस स्पीड से वो चल रहे हैं, जब वो स्पीड पकड़ेंगे, मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना परसेप्शन है कि वो हिंदुस्तान में एक बड़े दलित नेता के रूप में अपना स्थान बनाए। उत्तराधिकारी मान लिया गया है, पार्टी की तरफ से ऐलान किया है आदरणीय बहन कुमारी माथुर जी अपने मात्र एक उत्तराधिकारी बनाए, क्योंकि बहन जी का ये मानना था कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने समय पे अपना कोई उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया था, जिसकी वजह से लीडरशिप आने में 30 साल लगे। माननीय काशीराम साहब ने मुझे समय पर तैयार कर दिया, तो उस जब से अब तक पार्टी को कोई ब्रेक नहीं लगा है, कंटिन्यू मिशन मूवमेंट चलता रहना चाहिए। जैसे माननीय काशीराम साहब ने कहा, सरकार बने न बने, विधायक बने न बने, लेकिन मिशन मूवमेंट की गति नहीं रुकनी चाहिए। यूपी में गठबंधन होगा कि नहीं होगा? नहीं, यूपी के अभी बहन जी ने इस बारे में कुछ क्लियर नहीं किया। अभी तो फिलहाल यही कहा कि हम एकल चलो वाली, मतलब कि गठबंधन से नुकसान होता है, अभी केवल इतना कहा है कि हम प्रयास करेंगे, अकेले ही लड़ेंगे हम। धन्यवाद। ये थे अतर सिंह राव, जिनका साफ कहना है कि यूपी में गठबंधन नहीं होगा और बिना गठबंधन के ही आकाश आनंद अब अगले उत्तराधिकारी होंगे। मायावती ने ये बड़ा ऐलान आज कर दिया है, पार्टी के पदाधिकारियों को पूरा संकेत दे दिया है कि यूपी और उत्तराखंड छोड़ करके बाकी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में वो दौरे करेंगे और वो एक तरीके से प्रभारी के तौर पर ही और उत्तराधिकारी के तौर पर ही कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ में विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज। बसपा सुप्रीमो मायावती आज एक अहम बैठक कर रही हैं। इस बैठक में कई पदाधिकारी शामिल होंगे। यह बैठक 2024 लोकसभा चुनाव पर होगी और जो 4 राज्यों में चुनाव हुए थे उस पर होगी। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर